गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम मल्टी थ्रेडिंग कर रहे थे। मल्टी थ्रेडिंग में हमने कल सस्पेंड और वेट मेथड किया था कि किस तरह से हम अपने थ्रेड को सस्पेंड कर सकते हैं या वेटिंग स्टेट में डाल सकते हैं या ब्लॉक कर सकते हैं कुछ सेकंड्स के लिए, ताकि दूसरे जो थ्रेड्स हैं वो यूटिलाइज कर सकें। मान लो किसी और थ्रेड की प्रायोरिटी है, हायर प्रायोरिटी है, तो हम उसको एग्जीक्यूट करने का मौका दे सकें। अब बात आती है थ्रेड प्रायोरिटी। प्रायोरिटी कैसे हम सेट कर सकते हैं किसी भी थ्रेड की। सबसे पहले थ्रेड प्रायोरिटी होता क्या है? तो थ्रेड प्रायोरिटी मतलब हर एक थ्रेड को एक इंटीजर नंबर असाइन किया जाता है। इंटीजर नंबर जो कि उसकी प्रायोरिटी को डिफाइन करता है। तो थ्रेड प्रायोरिटी इज यूज टू डिसाइड विच थ्रेड विल गेट द अटेंशन ऑफ सीपीयू मोर क्विकली, कि किस थ्रेड को सीपीयू की अटेंशन या सीपीयू एग्जीक्यूट करने के लिए किस थ्रेड को कितना जल्दी मिलेगा, वो उसकी प्रायोरिटी डिसाइड करती है। तो हायर प्रायोरिटी जिस थ्रेड की रहेगी, जो सीपीयू है वो उतना ही इजीली उसको मिलेगा, और लो प्रायोरिटी वाले को वेटिंग स्टेट में रहना पड़ेगा। जो प्रायोरिटी है थ्रेड की, दैट इज डिसाइडेड व्हेन टू स्विच फ्रॉम रनिंग स्टेट टू अनदर थ्रेड। मान लो कोई रनिंग स्टेट में कोई थ्रेड है और अचानक से किसी और थ्रेड की प्रायोरिटी हायर हो जाती है, प्रोग्रामर दूसरे थ्रेड की प्रायोरिटी को हायर कर देता है, तो पहले वाला थ्रेड वेटिंग स्टेट में या ब्लॉकिंग स्टेट में चला जाएगा, और दूसरे वाला जो थ्रेड है उसको सीपीयू एग्जीक्यूट करवाने का मौका मिल जाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं कंटेक्स्ट स्विचिंग, कि हमने एक थ्रेड से को निकाल के दूसरे थ्रेड को स्विच कर दिया। स्विचिंग फ्रॉम वन थ्रेड टू अनदर थ्रेड। कंटेक्स्ट स्विचिंग आपके 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि होता क्या है कंटेक्स्ट स्विचिंग। दैट मीन्स कि एक अगर थ्रेड रनिंग स्टेट में है और दूसरा थ्रेड एग्जीक्यूट करना चाह रहा है, तो हम जो दूसरे थ्रेड को की प्रायोरिटी हाई करके फर्स्ट थ्रेड को हम रनिंग से वेटिंग में डाल देते हैं या ब्लॉकिंग में डाल देते हैं, और सेकेंड थ्रेड को एग्जीक्यूट होने का मौका दे देते हैं। तो दिस स्विचिंग बिटवीन द टू थ्रेड्स, टू और मोर थ्रेड्स, इज कॉल्ड कंटेक्स्ट स्विचिंग। तो हायर प्रायोरिटी वाला थ्रेड है उसको पहले मौका मिल जाता है सीपीयू को एक्सेस करने का। अब हायर प्रायोरिटी वाले थ्रेड का ये मतलब नहीं है कि वो बहुत ही तेज फ्लोट कर रहा है, और दूसरा थ्रेड बहुत लोअर फ्लोट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि हमने किसी एक थ्रेड की प्रायोरिटी को हायर कर रखा है और दूसरे थ्रेड की प्रायोरिटी को लो कर सकता है। जितने सेकंड्स उसको मिलने हैं एग्जीक्यूट होने के, वो उसकी प्रायोरिटी उसके अकॉर्डिंग भी डिसाइड होती है। जेवीएम अपने लेवल पे प्रायोरिटी डिसाइड करती है, या फिर जावा ने एक ऐसी टेक्निक हमें दे रखी है जिसके थ्रू हम खुद अपनी किसी भी थ्रेड की प्रायोरिटी को डिसाइड कर सकते हैं। दैट इज थ्रेड प्रायोरिटी। क्लियर? अब थ्रेड प्रायोरिटी के कौन कौन से रूल हैं, या कंटेक्स्ट स्विचिंग के कौन कौन से रूल हैं। कंटेक्स्ट स्विचिंग जैसे मैंने बताया था, स्विचिंग बिटवीन द टू थ्रेड्स, की एक थ्रेड को निकाल के हम दूसरे थ्रेड में उसको फ्लोट करवा सकते हैं। सबसे पहला है, फर्स्ट रूल इज कि कई सिचुएशन ऐसी होती हैं कि थ्रेड वॉलंटरी रिलीज कर देते हैं अपने कंट्रोल को। वॉलंटरी रिलीज मतलब किस तरह से करते हैं? व्हेन दे गेट द स्लीप मेथड, वेट मेथड और सस्पेंड मेथड। जब भी उनको स्लीप मेथड, वेट या सस्पेंड मेथड मिलता है, वो वॉलंटरी अपना कंट्रोल रिलीज कर देते हैं और दूसरे थ्रेड को मौका मिल जाता है ताकि वो एग्जीक्यूट कर सके। मतलब जिसकी भी हायर प्रायोरिटी होगी वो थ्रेड रनिंग स्टेट में आ जाएगा एग्जीक्यूशन के लिए। अगर कोई भी हायर प्रायोरिटी का थ्रेड नहीं है, तो टेम्परेरली जब वो वेटिंग यील्ड स्टेट में आया, जैसे हमने कल भी एग्जांपल किया था, यील्ड स्टेट में अगर वो आ जाता है, कोई भी हायर प्रायोरिटी का कोई और थ्रेड नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली 1 सेकेंड के लिए पॉज करके दोबारा फिर से वही एग्जीक्यूट होना शुरू कर देता है। तो दिस इज कॉल्ड थ्रेड वॉलंटरी रिलीजिंग कंट्रोल। सेकेंड है प्रीएम्प्टिव मल्टीटास्किंग सिचुएशन। ये आपने ऑपरेटिंग सिस्टम में भी पढ़ा होगा। प्रीएम्प्टिव मल्टीटास्किंग किसको बोलते हैं? प्रीएम्प्टिव होती है, कई बार लो प्रायोरिटी का थ्रेड रेडी नहीं होता कि वो अपना कंट्रोल रिलीज करे। ठीक है, तो जो हायर प्रायोरिटी का जो थ्रेड है वो ऑटोमेटिकली उसको प्रीएम्प्ट कर देता है, उसको मतलब टेक ओवर कर देता है। इसको टेक ओवर सिचुएशन भी बोलते हैं। आपने सुना होगा, टीवीज वगैरह में देखा होगा, न्यूज में भी सुना होगा कि किसी कंपनी ने दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर लिया।
तो वैसे ही हायर प्रायोरिटी वाला जो थ्रेड है वो लोअर प्रायोरिटी वाले थ्रेड को टेक ओवर कर लेता है, और उस सिचुएशन में पहले वो एग्जीक्यूट हो जाता है। तो उस सिचुएशन को हम बोलते हैं प्री एम्प्टिव मल्टीटास्किंग। क्लियर? कई बार ऐसा देखा जाता है जब दो या दो से ज्यादा दो थ्रेड हैं, उनकी सेम प्रायोरिटी है, तब डिफिकल्ट हो जाता है कंटेक्स्ट स्विचिंग के लिए कि कौन से थ्रेड को पहले एग्जीक्यूट किया जाए। तो वहां पे हर एक कंप्यूटर के अंदर जो जेवीएम है अलग अलग बिहेव करती है, हर कंप्यूटर के अंदर उसका बिहेवियर डिफरेंट रहता है। वो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है कि वो जब दोनों की प्रायोरिटी सेम है तो कौन से वाले थ्रेड को पहले एग्जीक्यूट करेगी। क्लियर? अब जो प्रायोरिटी के हैं, प्रायोरिटी सेट करने के हैं, तीन तरीके होते हैं किसी भी। इसका एक सिंटेक्स है, थ्रेड नेम डॉट सेट प्रायोरिटी और इंटीजर नंबर, उसका जो नंबर हम असाइन करेंगे वो नंबर इसमें सेट किया जाएगा। दिस इज द सिंटेक्स ऑफ सेटिंग द प्रायोरिटी। तीन तरह की बाय डिफॉल्ट जावा में प्रायोरिटी सेट की गई है। मिनिमम प्रायोरिटी, मिनिमम प्रायोरिटी अगर हम फंक्शन को कॉल करते हैं, ये कैपिटल लेटर्स में ही आएगा। मिनिमम प्रायोरिटी, ये जितने भी हैं सारे कैपिटल लेटर्स में ही यूज होंगे। मिनिमम प्रायोरिटी, नॉर्म प्रायोरिटी एंड मैक्सिमम प्रायोरिटी। मिनिमम अगर हम कॉल करते हैं तो इसका मतलब है वन प्रायोरिटी, मिनिमम सिंगल प्रायोरिटी, मिनिमम प्रायोरिटी सिंगल ही रहेगी। नॉर्म मतलब नॉर्मल प्रायोरिटी, अगर हम कुछ भी अलॉट नहीं करते तो वो 5 रहती है। मैक्सिमम प्रायोरिटी 10 होगी, 10 से ज्यादा प्रायोरिटी नहीं होगी। तो ये कुछ प्रायोरिटी के मेथड्स हैं जो जावा में पहले से ही डिफाइंड किए गए हैं कि तीन तरह की प्रायोरिटी आपकी कहलाएगी, मिनिमम, मैक्सिमम एंड नॉर्मल प्रायोरिटी। अब इसका एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि किस तरह से हम किसी भी थ्रेड की प्रायोरिटी को सेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। दिस इज अ सिंपल एग्जांपल। मान लो मैंने एक क्लास ली है टेस्ट प्रायोरिटी नाम से। वो एक्सटेंड कर रही है, एक्सटेंड्स, क्योंकि थ्रेड क्लास में से एक्सटेंड करना है सभी को, सारे की, क्योंकि हमारी पेरेंट क्लास जो है वो हमारी थ्रेड क्लास है, एज आई हैव टोल्ड अर्लियर टू यू। देन रन मेथड हम स्टार्ट करेंगे। पब्लिक सेक्शन में मेंशन करना होगा, पब्लिक वॉइड रन। रन मेथड हमने सेट कर लिया। अब हम प्रिंट स्टेटमेंट डाल रहे हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। मान लो हमने डाल दिया रनिंग थ्रेड इज, प्लस में करंट थ्रेड। करंट थ्रेड हमने फंक्शन पढ़ा था कि करंट थ्रेड मतलब क्या है, जो करंटली एग्जीक्यूटिंग थ्रेड है उसको करंट थ्रेड बोलते हैं, जैसे नाम ही सजेस्ट कर रहा है, करंट थ्रेड डॉट गेट नेम। ये भी हमने पढ़ा था, गेट नेम मतलब जो भी करंट का थ्रेड, जो भी थ्रेड है उसका नाम अगर हमें फाइंड आउट करना है, देन वी गो विद द करंट गेट नेम। थ्रेड डॉट करंट थ्रेड मतलब जो करंटली थ्रेड क्लास में जो करंटली थ्रेड फ्लोट कर रहा है ये उसको डिनोट करेगा। साथ के साथ ही हमने उसी के साथ डॉट ऑपरेटर में गेट नेम भी मेंशन कर दिया, यानी कि जो करंटली थ्रेड है उसका क्या नाम है, उसके नाम को प्रिंट करवाने के लिए हमने ये स्टेटमेंट यूज की है। रनिंग थ्रेड इज करंट जो भी थ्रेड है और उसका नाम यहाँ पे वो प्रिंट होके आ जाएगा। क्लियर? अब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, अब हम उसकी प्रायोरिटी भी सेट कर देते हैं। प्रायोरिटी फंक्शन हम यूज कर रहे हैं, करंट रनिंग थ्रेड प्रायोरिटी प्लस करके थ्रेड डॉट करंट थ्रेड की प्रायोरिटी हमें करनी है, जो भी हमने पहले उसका नाम हमने फाइंड आउट किया कि नाम क्या है उसका, डॉट ऑपरेटर में गेट प्रायोरिटी, जो भी प्रायोरिटी उसकी रहेगी उसको प्रिंट करवा देगा।
क्लियर? ये हमारी क्लास हो गई, फंक्शन हो गया क्लोज, ये हमारी क्लास हो गई क्लोज। क्लियर? अब हम मेन फंक्शन हम स्टार्ट करेंगे। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ट्स, ये हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट हो गया। फर्स्ट हमारी क्लास का नाम क्या था? टेस्ट प्रियोरिटी। तो फंक्शन हम इसी के ऑब्जेक्ट बनाएंगे, टेस्ट प्रियोरिटी। मान लो मैंने m1 एक ऑब्जेक्ट बना लिया, इज इक्वल टू न्यू टेस्ट प्रियोरिटी। क्लियर? टेस्ट प्रियोरिटी एक m2 नाम का ऑब्जेक्ट बना रही हूं मैं, इज इक्वल टू न्यू टेस्ट प्रियोरिटी। क्लियर? m1 m2 हमने दो ऑब्जेक्ट बना लिए। अब हम इनकी प्रायोरिटी को सेट करेंगे। प्रायोरिटी सेट करेंगे फंक्शंस के थ्रू। मिनिमम प्रायोरिटी करनी है हमें, मैक्सिमम करनी है या नॉर्मल करनी है, तो उसके लिए ऑब्जेक्ट के थ्रू हम करेंगे m1 डॉट सेट प्रायोरिटी। थ्रेड क्लास के अंडर है ये, क्योंकि थ्रेड क्लास के ही फंक्शन है। मिनिमम प्रायोरिटी, इसकी हमने मिनिमम प्रायोरिटी सेट कर दी है कि इसकी जो प्रायोरिटी रहेगी वो इसकी मिनिमम रहेगी। m2 डॉट सेट प्रायोरिटी थ्रेड क्लास का ही, डॉट एक की हमने मैक्सिमम प्रायोरिटी कर दी, मैक्स प्रायोरिटी। क्लियर? m1 की हमने मिनिमम कर दी है और m2 की हमने मैक्सिमम कर दी है। m1 डॉट स्टार्ट मेथड हम इसका कॉल करेंगे, क्योंकि रन मेथड जो है, आपको जैसे बताया था, रन मेथड के थ्रू हमने उसको क्रिएट कर लिया। अब उसको रनिंग में अगर हमें लाना है उसको, तो उसके लिए हम स्टार्ट मेथड कॉल करते हैं, ताकि उसको रनिंग स्टेट में लाया जा सके। m2 डॉट स्टार्ट क्लोज, मेन क्लास हमारी हो गई क्लोज। तो हमने दोबारा फिर से देख लेते हैं कैसे प्रोग्राम बनाया है। एक क्लास हमने ले ली टेस्ट प्रायोरिटी नाम से, जो कि थ्रेड क्लास को एक्सटेंड कर रही है। उसमें हमने एक रन मेथड कॉल किया, रन मेथड को डिफाइन किया है। उसके अंदर हमने प्रिंट स्टेटमेंट डाली है कि रनिंग थ्रेड इज, जिसके अंदर हम जो करंट थ्रेड है उसका नेम हमें प्रिंट करवाना है। तो गेट थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट गेट नेम के थ्रू उसका करंट थ्रेड का नाम हमारा प्रिंट हो जाएगा। दूसरे के अंदर हमें उसकी प्रायोरिटी को शो करना है कि उसकी प्रायोरिटी क्या है। तो थ्रेड डॉट करंट थ्रेड गेट प्रायोरिटी के थ्रू हम उसकी जो प्रायोरिटी क्या है उसको हम प्रिंट करवा देंगे। क्लास हमारी क्लोज, फंक्शन हमारा क्लोज। नाउ द मेन फंक्शन स्टार्ट, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन हमारा स्टार्ट हो गया। क्लास हमारी थी टेस्ट प्रायोरिटी, उसका एक m1 ऑब्जेक्ट लिया और एक m2 ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया। अब m1 से हमने प्रायोरिटी क्योंकि सेट करनी है, तभी वो प्रिंट करेगा, तभी रनिंग स्टेट हमारी चलेगी। तो सेट प्रायोरिटी हमने उसकी m1 की मिनिमम प्रायोरिटी सेट कर दी और m2 की हमने मैक्सिमम प्रायोरिटी सेट कर दी है। एंड दोनों फंक्शंस को हमने रनिंग स्टेट में स्टार्ट करवा दिया। तो अब इसका आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट, इसका आउटपुट आएगा, सबसे पहले m1 है, एग्जीक्यूट हमारा m1 को होना चाहिए, लेकिन इसकी क्या है? मिनिमम प्रायोरिटी है। और m2 की हमारी क्या है? मैक्सिमम प्रायोरिटी है। तो ऑब्वियसली हमारे m2 की वैल्यू पहले एग्जीक्यूट होगी। तो रनिंग जो आंसर आएगा, रनिंग आउटपुट आएगा, रनिंग थ्रेड इज, रनिंग थ्रेड का हमारा फर्स्ट क्या है? गेट नेम। नेम क्या है? जो भी उसकी मतलब जो भी मेमोरी में है फर्स्ट नेम, मान लो थ्रेड 0 नाम है तो वो 0 आपका नाम है, तो वो हमारा प्रिंट हो गया।
कि रनिंग थ्रेड की का जो नाम है वो 0 है। क्लियर। अब उसके बाद रनिंग थ्रेड की हमें प्रायोरिटी क्या रहेगी, तो रनिंग थ्रेड प्रायोरिटी ये हमारा प्रिंट होगा, क्योंकि हमने M2 की प्रायोरिटी हमने मैक्सिमम कर रखी है, तो ऑब्वियसली इसकी प्रायोरिटी कितनी आएगी, 10, क्योंकि 10 हमारी मैक्सिमम प्रायोरिटी होती है। ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब M1 की टर्न आएगी। अगेन आउटपुट रनिंग थ्रेड इज, रनिंग थ्रेड मेमोरी में लास्ट में क्या रहा, 10, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी 10 थी, तो रनिंग थ्रेड इज 10, ये आंसर आएगा। एंड रनिंग थ्रेड प्रायोरिटी, प्रायोरिटी कितनी होएगी, क्योंकि ये मिनिमम है, तो मिनिमम कितनी आएगी, 1। क्लियर। तो इस तरह से हमारा एग्जीक्यूट होगा। M1 M2, क्योंकि हमने M1 को मिनिमम दे रखा है, M2 को मैक्सिमम दे रखा है, तो पहले हमारा M1 स्टार्ट हो, जैसे हमारा M1 स्टार्ट एग्जीक्यूट करना होता है उसी टाइम हमारी प्रायोरिटी M2 की आ जाती है, तो वो उसको प्रीएम्प्ट कर लेगी ऑब्वियसली। तो फर्स्ट टाइम में M2 को एग्जीक्यूट किया जाएगा। रनिंग थ्रेड जो भी मेमोरी में वैल्यू पहले पड़ी है, 0 है 1 है, तो जो भी वैल्यू पड़ी है वो हमारी इसके अंदर प्रिंट हो जाएगी। लेकिन अगर इसकी प्रायोरिटी हम अगर पूछते हैं कि प्रायोरिटी क्या है, हमने क्योंकि मैक्सिमम रखी है तो हमारी वो फिक्स रहेगी, 10 वैल्यू भी उसके अंदर प्रिंट होके आएगी। फिर M1 हमारा स्टार्ट करेगा, रनिंग थ्रेड इज, क्योंकि अभी हमारी 10 वैल्यू मेमोरी के अंदर पड़ी है, तो 10 वैल्यू हमारी आ गई। और फिर उसके बाद जब इसकी प्रायोरिटी हम एग्जीक्यूट करवाएंगे, तो इसकी प्रायोरिटी क्योंकि मिनिमम हमने डिक्लेयर की थी, तो वैल्यू हमारी 1 ही आएगी। तो दिस इज हाउ अब थ्रेड प्रायोरिटी रन्स की, थ्रेड प्रायोरिटी को किस तरह से रन किया जा सकता है, इस तरह से ये वर्क करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है इसका, छोटा सा टॉपिक और रहता है सिंक्रोनाइजेशन। डिटेल में हम करेंगे सिंक्रोनाइजेशन। आज जस्ट इसकी डेफिनेशन लेते हैं कि सिंक्रोनाइजेशन होता क्या है, किस तरह से इसको यूज किया जाता है। तो सिंक्रोनाइजेशन मल्टी थ्रेडिंग एनवायरनमेंट में आपको पता है, अगर जैसे हम कंप्यूटर चलाते हैं, मोबाइल भी यूज करते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स एक साथ रन कर रहे होते हैं। हमारा साथ के साथ ही मेल की नोटिफिकेशन भी आ जाती है, मैसेज की भी आ जाती है, हम म्यूजिक भी सुन रहे हैं। हो सकता है हमने मोबाइल से प्रिंटर की कमांड भी दे रखी हो, इफ वी हैव कनेक्टेड द वाईफाई प्रिंटर। इसके अलावा कोई और नोटिफिकेशन भी आ जाती है, मान लो यूट्यूब पे हमने कुछ लाइक कर रखा, उसकी नोटिफिकेशन भी आ गई। तो बैकग्राउंड में बहुत सारे थ्रेड्स, बहुत सारे प्रोग्राम्स फ्लोट करते रहते हैं। उन्हीं प्रोग्राम्स के छोटे छोटे पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, थ्रेड। तो जो मल्टी थ्रेडिंग एनवायरनमेंट है या मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट है, उसके अंदर बहुत सारे थ्रेड साइमल्टेनियसली फ्लोट करते हैं और एक ही प्रोग्राम को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि 2 या 2 से ज्यादा थ्रेड एक ही सेम प्रोग्राम को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो। कि मान लो एक थ्रेड है, किसी भी प्रोग्राम को राइट कर रहा है, इतनी देर में दूसरा प्रोग्राम उसके आउटपुट को रीड करने की कोशिश कर रहा हो, जिसकी वजह से दोनों के दोनों, क्योंकि अपोजिट हो गया, एक राइट कर रहा है, एक राइट होने से पहले उसकी रीड करने की रिक्वेस्टिंग उसकी जा रही है, तो अनडिजायरेबल कॉन्सिक्वेंसेज आ जाती हैं, अनडिजायरेबल प्रॉब्लम्स या रिजल्ट डिस्प्ले होते हैं। तो इन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए जावा मशीन के अंदर या जेवीएम के अंदर एक टेक्निक है जिसको बोला जाता है सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन मीन्स कि किसी भी एक थ्रेड को, बहुत सारे थ्रेड हैं, तो उनको प्रिवेंट करने के लिए एक थ्रेड को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कर दिया जाता है कि इस टाइम आप ही इस प्रोग्राम को एक्सेस करोगे, दूसरे जो थ्रेड्स हैं वो मल्टीपल स्टेट्स में रहेंगे, यानी कि वो वेटिंग स्टेट्स के अंदर ही रहेंगे। तो दैट द फंक्शन इज कॉल्ड म्यूचुअल एक्सक्लूजन। इसके अंदर जैसे कि अभी बताया मैंने, इट कैन हेल्प विद द हेल्प ऑफ मॉनिटर, लॉक और क्रिटिकल सेक्शन। आपने ऑपरेटिंग सिस्टम में क्रिटिकल सेक्शन पढ़ा भी होगा कि इस तरह की जब सिचुएशन आती है, जब एक थ्रेड है, मान लो एक प्रोग्राम है, उसको T1 नाम का थ्रेड भी एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, T2 नाम का प्रोग्राम भी एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, और एक जो थ्रेड है वो T1 है, T3 है, उसको वो भी एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरह का सेक्शन जो कहलाता है वो क्रिटिकल सेक्शन कहलाता है, क्योंकि हम ऑपरेटिंग सिस्टम को समझ नहीं आता कि कौन से थ्रेड को
सेम टाइप में हम रिपोर्ट करें, कौन से थ्रेड को प्रायोरिटी दी जाए। मान लो प्रायोरिटी भी सबकी सेम है और तीनों के तीनों एक ही टाइम पे एक्सेस कर रहे हैं, तो दैट थिंग इज कॉल्ड क्रिटिकल सेक्शन। इस चीज को सॉर्ट आउट करने के लिए जेवीएम के अंदर एक टेक्निक है मॉनिटरिंग, या इसको लॉक भी बोलते हैं, या फिर इसको म्यूचुअल एक्सक्लूजन, एक्सक्लूसिव मेथड ये भी बोला जाता है। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव मेथड के अंदर क्या होता है, मान लो एक थ्रेड है, वो कोई काम कर रहा है T1, ठीक है, कोई भी प्रोग्राम को वो एक्सेस कर रहा है, तो जो म्यूचुअल एक्सक्लूजन या मॉनिटर मेथड के अंदर उस थ्रेड में एक बॉक्स टाइप का या किसी मतलब एक बाउंड्री बना दी जाती है कि जब तक वो ऑपरेट करता है वो वही थ्रेड उस प्रोग्राम को एक्सेस कर सकता है। मान लो दूसरे थ्रेड अगर उसको एक्सेस करना चाहेंगे तो वो उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे उस प्रोग्राम को, बिकॉज वहां पे एक बॉर्डर लाइन है। तो मॉनिटरिंग मेथड या जो लॉक मेथड है वो यही है कि किसी एक थ्रेड को जब तक उसका काम पूरा नहीं हो जाता एक एक बाउंड्री क्रिएट कर ली जाती है, एक बॉक्स टाइप की बाउंड्री क्रिएट कर ली जाती है, ताकि जब तक वो अपना काम कंप्लीट कर लेता है, जब तक वो एग्जीक्यूट नहीं हो जाता और उसके बाद अपना कंट्रोल रिलीज वॉलंटरी नहीं कर देता, तब तक दूसरे थ्रेड हमारे वेटिंग स्टेट में ही रहेंगे, वो उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। दे विल वेट अंटिल this thread will release its control from the CPU। क्लियर? तो मॉनिटरिंग मेथड को ही हम क्या बोलते हैं, सीमाफोर। इसी मेथड को सीमाफोर बोला जाता है। इसी मेथड को म्यूचुअल एक्सक्लूसिव बोला जाता है कि एक थ्रेड ही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बना दिया है कि वो आप अकेले, आपको इतनी प्रिविलेज दे दी गई है कि आप अकेले इस प्रोग्राम को एक्सेस करोगे, जब आपका काम खत्म हो जाता है तब आप यहाँ से निकलोगे और उसके बाद दूसरा थ्रेड उसको एक्सेस करेगा, अंटिल बाकी के जितने भी थ्रेड्स हैं वो सारे के सारे वेटिंग स्टेट में रहेंगे। क्लियर? तो ये इसके तीन मेथड, तीन तरीके से हम सिंक्रोनाइजेशन कर सकते हैं, जो कि हम कल पढ़ेंगे इसको। सिंक्रोनाइजेशन का आपका इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है, सिंक्रोनाइजेशन या थ्रेड कम्युनिकेशन, इसी के पार्ट्स हैं वो, तो वो हम कल करेंगे। आज आपको थ्रेड प्रायोरिटी होती क्या है इसका एग्जाम्पल जरूर पढ़ना है, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। लास्ट के जितने भी टॉपिक्स चल रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट जो यूनिट आपकी रहती है वो एप्लेट की, और जावा के अंदर एप्लेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको, आपने सुना भी होगा, अगर जावा की बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है एप्लेट्स की, कि एप्लेट क्या होते हैं। तो थर्ड यूनिट कंप्लीट होने के बाद पहले हम एक टेस्ट लेंगे इसका, फिर उसके बाद आपकी फोर्थ यूनिट स्टार्ट कर दी जाएगी। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड टुडेज टॉपिक। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है देन यू कैन आस्क मी इन टुमारोज सेशन। थैंक यू so much, हैव अ नाइस डे।